नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। रुक करते हैं इंटरनेशनल बुलेटिन की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। नए साल के पहले दिन अमेरिका राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी है। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिकी दूतावास के किसी सदस्य को कुछ हुआ तो ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान इसे चेतावनी नहीं, धमकी समझे। दरअसल इराक के बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर ईरान के हजारों समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान दूतावास पर पत्थर फेंके गए, दीवार पर चढ़ने की कोशिश की गई। इसी के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। मैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रसूलाबाद अपने नगर के समस्त सम्मानित नागरिकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा ये अपील करता हूं कि 4 जनवरी से शुरुआत होने जा रही है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की। सभी नागरिक इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा अपने नगर को नंबर 1 बनाने में सहयोग करें। कूड़ा, हमारी कूड़ा गाड़ी जो आती है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए, कूड़ा गाड़ी में ही डालें। सड़क पे बाहर कूड़ा न फेंकें तथा अपने नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नंबर 1 बनाने में मदद करें। अमेरिका में ओमाहा के एक आवासीय परिसर में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। ओमाहा पुलिस के डिप्टी चीफ स्कॉट ग्रे ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस अधिकारियों को एवंस टावर नामक आवासीय परिसर में रात 10 बजे के बाद बुलाया गया था, जिसके बाद गोलीबारी की घटना हुई। 2 अधिकारियों और एक हथियारबंद व्यक्ति के बीच 5वें तल पर मुठभेड़ हुई। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि गोलीबारी क्यों शुरू हुई, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा कि एक अधिकारी को पैर में गोली लगने के बाद हथियारबंद व्यक्ति को मार गिराया गया। नए साल की शुरुआत के साथ ही पोप फ्रांसिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। इस वीडियो में पोप फ्रांसिस को एक महिला हाथ पकड़कर खींचते हुए देखी जा सकती है, जिसके बाद पोप फ्रांसिस महिला के हाथ पर झल्ला कर मार देते हैं। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब नए साल के मौके पर पोप फ्रांसिस लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान उनके पीछे खड़ी एक महिला ने उत्साह में उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे वे झल्ला गए और उस महिला के हाथ पर मार दिया। इसके साथ ही उन्होंने महिला की पकड़ से खुद को खींचकर छुड़ा लिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि अब परमाणु परीक्षणों पर रोक की आवश्यकता नहीं है। उत्तर कोरिया इससे पहले अमेरिका के समस्त भूभाग तक मार करने में सक्षम मिसाइलों के परीक्षण तथा 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। ऐसे परीक्षणों पर खुद लगाया गया प्रतिबंध पिछले 2 साल से उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु कूटनीति का केंद्र था। किम ने हालांकि अब कहा है कि इस पाबंदी की कोई जरूरत नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि यह ऐलान ऐसा है जैसे किम डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर मिसाइल रख रहे हैं, लेकिन इस तरह के उकसावे पर प्योंगयांग को भी जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की एक सूची को भारत के साथ साझा किया। विदेश कार्यालय ने यहां एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच 31 दिसंबर 1988 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के खिलाफ हमलों पर रोक के लिए समझौते के अनुच्छेद 2 के अनुसार सूची भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को सौंपी गई। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में परमाणु प्रतिष्ठानों की एक सूची आधिकारिक रूप से विदेश मंत्रालय में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी गई। रूस में इस बार दिसंबर के आखिरी में बर्फबारी नहीं होने की वजह से यहां की सड़कों पर आर्टिफिशियल बर्फ डाली गई ताकि क्रिसमस और नए साल के जश्न को हर साल की तरह मनाया गया। दरअसल रूस में दिसंबर में आमतौर पर बर्फबारी होती है। तापमान -6 से 20 डिग्री तक होता है, लेकिन बीता दिसंबर महीना 134 साल में पहली बार सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया था। अफसरों ने बताया कि लोग नए साल के जश्न के दौरान लोग बर्फबारी की कमी महसूस न करें, इसलिए ये पहल की गई। आर्टिफिशियल बर्फ मॉस्को के प्रसिद्ध रेड स्क्वायर और तेवरकाया स्ट्रीट पर डाली गई।
अमेरिकी सेना ने चर्चित चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने इसके पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताएं जाहिर की हैं। अमेरिकी सेना का मानना है कि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। मालूम हो कि अमेरिकी नेवी ने पिछले साल दिसंबर में ही टिकटॉक पर रोक लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि टिकटॉक का इस्तेमाल सुरक्षा खतरों से भरा है। ऐप एक साइबर थ्रेट की तरह है और सेना का कहना है कि इसे अमेरिका की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सैनिकों को आदेश देते हुए कहा गया कि जो ये ऐप डाउनलोड करते हैं वे सावधानी बरतें। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में 3 महीने से लगी आग ने भीषण रूप धारण कर लिया है। आग की वजह से 5 और लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक कुल 18 लोग मारे जा चुके हैं। 4 लापता हैं। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। वहीं आग के शहरों तक पहुंचने के कारण लोग समुद्री तटों पर शरण ले रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीषण बाढ़ के कारण नए साल का जश्न गम में तब्दील हो गया। बाढ़ के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और हजारों अन्य लोग विस्थापित हो गए। बाढ़ के कारण एक हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के प्रवक्ता अगुस विबोवो ने बताया कि मानसून की बारिश और उफनती नदियों की वजह से कम 169 इलाके जलमग्न हो गए हैं। जकार्ता के बाहरी जिलों बोगोर एवं दीपोक में भूस्खलन हुआ। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। पश्चिमी राज्य जूलिया स्थित कैबिमास जेल में देर रात हुई हिंसा में कम से कम 10 कैदियों की मौत होने की खबर मिली है। मानवाधिकार समूह उनावेंतना एला लिबरेटेड मुताबिक उत्तर पश्चिमी राज्य जूलिया स्थित कैबिमास जेल में सोमवार शाम हुई झड़प में कम से कम 4 ग्रेनेड विस्फोट किए गए। वेनेजुएला अधिकारियों ने दंगों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यहाँ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था की व्यवस्था भी बहुत खराब है। देर रात तक हिंसा की घटना हुई है और रात भर गोलियों की आवाज आती रही। हिंसा संबंधित कोई सूचना जेल प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। हिंसा की घटना को लेकर विश्व भर में चर्चा बनी हुई है।